आपको कह रहे थे कि ये ड्रूज है कौन, ड्रूज अल्पसंख्यक, जिनके लिए नेतन्याहू ने ये सब कुछ सीरिया पर कर दिया है और नए सिरे से एक फ्रंट खोल दिया है। ड्रूज समुदाय क्या है हम आपको बताते हैं। ड्रूज 10 लाख लोगों का एक विशेष समुदाय है। 10 लाख लोग जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल के उत्तरी हिस्से में रहता है। ड्रूज समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वो 11वीं सदी में मिस्र से, इजिप्ट से आए हुए लोग हैं। ड्रूज समुदाय ना इस्लाम को मानता है और ना ही वो यहूदी है, यानी वो ना तो इजराइल वाले ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और ना ही वो इस्लाम को मानते हैं जो मिडल ईस्ट के ज्यादातर देश हैं। वो एक अलग धर्म का पालन करते हैं जो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों से मिलता जुलता हुआ धर्म है। सीरिया में 7 लाख के करीब ड्रूज रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ड्रूज सुवेदा में है जहां ये लड़ाई हुई है। कुल मिलाकर इलाके में देखेंगे तो 10 लाख के आसपास ड्रूज है। पूरे इजराइल में करीब 1.5 लाख ड्रूज रहते हैं जो इजराइल की नागरिकता ले चुके हैं और वो इजरायली सेना में काम तक करते हैं। इजराइल के गोलान हाइट्स, आपको याद होगा इजराइल के गोलान हाइट्स में करीब 29,000 ड्रूज खुद रहते हैं, लेकिन वो खुद को सीरियाई नहीं कहते हैं। इजराइल सभी ड्रूज अल्पसंख्यकों को बचाना अपनी जिम्मेदारी मानता है, इसीलिए उसने इन पर सीरिया सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। जिस सीरिया ने इन पर लगातार तरह तरह की जो आप कह सकते हैं मुश्किलें पैदा की इनके लिए। इजराइल के हमले का एक कारण सीरिया के आतंकी संगठन HTS का कमजोर करना भी है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, ये सीरियाई राष्ट्रपति अल-शारा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। जी हां, आपने सही सुना है, सीरियाई राष्ट्रपति अल-शारा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन HTS। अगर सीरिया के दक्षिणी हिस्से में यह संगठन मजबूत होगा तो यह इजराइल और ड्रूज के लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल चाहता है कि सीरियाई बॉर्डर पर कोई भी स्थानीय हो या विदेशी आतंकी संगठन वो एक्टिव ना हो, वो मजबूत ना हो पाए, वो जड़े ना वहां पर अपनी गड़ा पाए, क्योंकि उसके बाद से वो धीरे धीरे खतरा बनता चला जाता है इजराइल के लिए। इसीलिए जब बेडुइन मिलिशिया और सीरियाई सैनिकों ने ड्रूज समुदाय पर हमला किया तो इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अगली खबर पर जाएं, एक बार फिर से आपको पूरी तस्वीरें दिखा देते हैं इस युद्ध की। और जिस तरह से ये धमाके किए हैं आज नेतन्याहू ने सीरिया में, ये बहुत आसानी से खत्म होने वाली तस्वीर नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आप एंकर को भी देखिए जिनके पीछे सब कुछ लाइव हुआ।